देखो बेटा हुण भी ये गल नूं बड़ा क्लीयर कर लेना अपने नाल। जदों तुहाडे सामने आ लिखिया बेटा इट मीन्स एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन है क्योंकि एक्सेलरेशन का संबंध किहदे नाल है, वेलोसिटी दे चेंज होने नाल। पर आपां देख चुके हैं कि वेलोसिटी स्पीड दे चेंज होने करके भी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन दे चेंज होने करके भी हो सकती है, तो दोनों करके भी हो सकती है। हुण पुत्र देखो जिहड़ी एक्सेलरेशन है ना, ये आपां दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं। एक कंपोनेंट का नाम तुसी भुलना नहीं, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, ते दूसरे का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। तो आ नोट करना तुसी, है ना। हुण बेटा जिहड़ी तुहाडी एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दे की है, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स हिस्से है। वेक्टर सम ये बारे में हम सारा दसन लगा, ध्यान ना समझियो पुत्र। देखो हुण सब तो पहला तुसी नोट करके लिखो, हेडिंग लिख लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बारे बेटा लिखो, दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइजेस, कि कदों पैदा होंदा है कंपोनेंट, कित्थे होंदा, दिस कंपोनेंट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड दे चेंज होने करके पैदा होंदा बेटा, ठीक है। तो हुण एदा फार्मूला की है, ध्यान ना हुण गल सुनियो पुत्र। जिहड़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मैं दोबारा लिख रहा इत्थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जदों भी पुत तुसी मैग्नीट्यूड कढना, तुहाडे कोल दो तरीके होने हैं। एक फर्क पता लगा, आ देखो पुत्र, एदा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एदा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का संबंध स्पीड दे चेंज होने नाल, ठीक हो गई गल। हो बेटा इहनूं तुसीं इदां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान नाल गल सुन लियो, कि चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन, है ना, वो तो भी आप कढ़ सकते। मैं हुणे न्यूमेरिकल भी कराना थानू इहदे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
ਦਾ संबंध स्पीड के चेंज होने नाल। तो अगर मान लो मैं थानू कहना कि एक बॉडी मूव कर रही है, उहदी स्पीड कांस्टेंट है, मैं वेलोसिटी नहीं किया, स्पीड कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब तुसी समझ आ जानी चाहिए है भी ਇਹਦੀ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। पर एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ दूसरा पार्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता होना चाहिए। पर जे मैनू कोई कहे कि बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैनू जी जिन्नी इंफॉर्मेशन पता सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं की कंक्लूजन निकालना भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, तो वो इंफॉर्मेशन पता लग गई। पर एक काली नहीं करनी, ये नहीं कहना भी टेंजेंशियल 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो हिस्से है ना, तो एक्सेलरेशन ताई 0 होएगी जे ये दोनों पार्ट 0 प्लस 0 आएंगे। पर जे मैंने इंफॉर्मेशन ही स्पीड बारे दी है, मैं ये बारे दस सकता, तो ये बारे जो दसिया ही नहीं गया मैनू कुछ, तो मैं अपने वालों कंक्लूजन नहीं कर लेना, काली नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, ये ध्यान च रखी दी गल्लां। तो हुण बेटा अगली गल सुनो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नू प्रैक्टिकली कड्ढण दा तरीका की है कि चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन तो भी कट सकते हैं। और कल जदों आपां रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कढ़िया सी ना, तो एक्चुअली जिहड़ी लीनियर एक्सेलरेशन हुंदी है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुंदी है। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन च अल्फा आर दे बराबर, मतलब अल्फा ते आर नू मल्टीप्लाई करके जिहड़ी एक्सेलरेशन तुसीं कढदे आ ना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुंदी है, जिन्हों लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स नू नोट करना जरूरी है हाले इस टाइम ले। तो ये समझ आ रही है बेटा? रक्षित, आर्यन, भाव्या, पवनीत, ठीक है बेटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, हिस्सा वा, और उसका संबंध स्पीड के नाल है। दूसरी एक्सेलरेशन की लिखी आप पुत्र? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नू कई बार रेडियल एक्सेलरेशन भी कह देंगे। रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन देखो बेटा, हम जदों तुसीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की गल करते हैं पुत्र, यदि डेफिनेशन की होगी? दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये वो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which arises due to change in direction of motion of object, which arises due to change in direction of motion of object। हम गल सुनो पुत्र, ध्यान नाल गल नूं समझियो। जेड़ी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिहदा दूसरा नाम की है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कदों पैदा होनी है? जदों डायरेक्शन ऑफ मोशन ने चेंज होना। और अगर मैनू कोई कहे कि पार्टिकल मूव कर रहा और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मैं समझ जाना कि ये केड़ी एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, हुण अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
पोजैस कर रहा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना कढ़ना। हाले डायरेक्शन बारे कोई गल नहीं कर रहे आप, ना टेंजेंशियल की की ना यदि कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। नोट कर लेना पुत्र कि जिहड़ी थोड़ी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उहदी वैल्यू कितना कढ़नी है। तो आपां एग्जाम्पल मैं लैन लगा सर्कल दी। आ थोड़ा सर्कल है, आ सर्कल का सेंटर है, आ सर्कल का रेडियस है, ते आ सर्कल च पार्टिकल घूम रहा वा। ठीक है, हुण पुत्र ध्यान दियो, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो बड़ा क्लीयरली। थोड़ा पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, उस सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है, और जिस वक्त सर्कल च घूमदा होया पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुंच गया, खड़ा नहीं होया, चलदा ही पिया वा, मतलब उस वक्त तो ए ते है, तो क्या तुसी ओदी वेलोसिटी दी डायरेक्शन शो कर सकते हैं? किहड़ी होएगी? वेलोसिटी दी डायरेक्शन है, उच्ची बोल। हाँ, कर घबराए क्यों? अलोंग द, पक्का कल दसिया था सी, जदों भी कोई पार्टिकल कोई भी पाथ फॉलो कर रहा, उहदी किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे जदों भी वेलोसिटी की डायरेक्शन दसनी है अलोंग द टेंजेंट है। तो बेटा ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा हुण गल नूं सुनो, तो आ मैं ड्रॉ करता टेंजेंट, है ना, और एरो इस तरफ क्यों रखा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इस करके इधर नूं। जे इदां घूमदा हुंदा फिर एरो थल्ले नूं आए नहीं सी। तो यह है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किहड़े पॉइंट दी, ए पॉइंट दी। समझ आई गल? हुण पुत्र अगली गल सुनो, जदों थोड़ा पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ठीक है, जे मैं कहां कि इस पार्टिकल दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होएगी, हम गल नूं ध्यान नाल समझियो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होएगी मतलब मैग्नीट्यूड कितना होएगा। तो हुण इधर देखो AC काहदा सिंबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, किहड़े पॉइंट की गल हो रही है, ए पॉइंट की। तो उसका फार्मूला पता की है, आप डिराइव तो करना नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि MCQs आने हैं, इस करके वो चक्कर च पैना नहीं। रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना पुत्र, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी वैल्यू मैग्नीट्यूड जदों भी कढ़ना, तुसी की करना, जिस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कढ़नी है ना, उस वक्त दी स्पीड नोट करनी है। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वो कितनी है पुत्र, वेलोसिटी अगर VA है तो स्पीड कली VA हो, एरो हटाता तो ओदा कर देना स्क्वायर, ते ओनू डिवाइड कर देना रेडियस नाल। अज आप ये सारी डिस्कशन ही करनी पूरे लेक्चर च, अलग अलग सिचुएशन च, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुण देखो बेटा दोबारा गल सुनो, मान लो तुहानू कहना कि थोड़ा पार्टिकल थोड़ी देर बाद पहुंच गया B पे, तो क्या तुसी B पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन दस सकते हैं? किधर को होएगी, अलोंग द टेंजेंट। तो उहदे लई की करीदा कि आपां पहला रेडियस बना लीदा उस पॉइंट दे, ते टेंजेंट उहदे परपेंडिकुलर होना है ना।
अच्छा हुण दोबारा सुनो पुत्र, तो अगर मैं थानू पूछा कि जो पार्टिकल बी ते है उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होएगी, किहदे बराबर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कटन का फार्मूला की है, जिस जिस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड करना उस पॉइंट की स्पीड द स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना? ये रिजल्ट है, क्योंकि डेरिवेशन तो हुण है नहीं साडे, ना ही लोड़ है सानू करन दी, ओदे रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर दोबारा देखो बेटा, अगर मैनू हुण कोई कहे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ड्रॉ करो, रक्षित रक्षित वीडियो ठीक आ रही है? हुण ठीक है? पवनीत ब्रेक कोई नहीं पुत्र, मैं एक बार अच्छा ना लिखा फिर, अच्छा फिर ठीक है। तो हुण देखो बेटा, यदि रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लियो जो कोई प्रॉब्लम आती किसी ने। हुण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड कितना निकालना तुसी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड कितना निकालना? जिस जगह पे जिस टाइम पे आपा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड निकालना, की करना? उस टाइम दी स्पीड दा स्क्वायर करके रेडियस नाल डिवाइड करना। ते हुण अगर मैनू कोई कहे डायरेक्शन किधर नूं होएगी, सेंट्रीपिटल, ये जिहड़ा वर्ड है सेंट्रीपिटल, पीटल मीन्स टूवर्ड्स और सेंट्री मीन्स सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होएगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम ध्यान दो पुत्र, जदों थोड़ा पार्टिकल ए पे है, इधर देखो, जदों थोड़ा पार्टिकल ए पे है, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो कर सकते हैं? हाँ हुण ए दा सेंटर आई है ना, हाँ इदा बनेगा, इट मीन्स आ हो जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किहड़े पॉइंट पे? ए ते, ते जदों बी पे है, बी ते कर सकते ड्रॉ, तो बी ते पुत्र इदा आ जाएगी, है ना? हुण एक गल का जवाब देना पुत्र, जदों थोड़े सामने पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, तो सोच समझ के जवाब देना कि डिफरेंट पॉइंट्स पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? ए और बी ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, ये कल दसिया थी ना, आ दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस है ना? ਇਹਦਾ मतलब की होया पुत्र, गल नूं समझो, ये गल हमेशा दे लई याद रख लो, जदों भी थानू कोई कहंदा ना, कोई क्वेश्चन आंदा जिहदे च थानू पुछया जांदा कि जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है ये यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म, तो क्योंकि सानू 9वीं 10वीं तक आदत पई हुई है स्केलर क्वांटिटीज नाल डील करन दी, मैग्नीट्यूड नाल, तो असी वही आदत हुण भी बनी है, तो असी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाल ध्यान दिन्ने आ ते उत्तों ही आंसर दे दिन्ने आ ना।
पर जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है जदों भी ਉਹਦੇ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि वो यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म, तो उस वैक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करके आंसर देना। और तुसी की देख रहे हैं, जदों कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूम रहा तो सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन की हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी किसी भी हालत दे विच यूनीफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? डायरेक्शन उसकी लगातार चेंज हो रही है। ये गल समझनी है इथों इन्नी डिस्कशन तो बाद। भाव्या समझ आ रही है? आर्यन, रक्षित, पवनीत, देखो भाई, जो थोड़ी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कटना कितना सीखा आप? स्पीड पे स्क्वायर करके, हाँ, ते डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। सीख लिया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड कटना कितना सीखिया सी आपां? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो पिछों, कोई गल नहीं, हाँ, या तो चेंज इन स्पीड ओवर, तो या अल्फा इंटू, हाँ, अल्फा की है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो रेडियस ऑफ सर्कल नु मल्टीप्लाई करके भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो दूसरा चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन तो भी अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये मतलब रिजल्ट है जेडे थानू याद होंगे तो आप अगे स्मूथली काम कर सकांगे, है ना। तो वो तुसी याद रखने। पर आपां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दसी है कि नहीं दसी? नहीं दसी, नहीं ना दसी। हुण आ जाइए उत्थे उहदे ते गल करते हैं। तो हुण बेटा हेडिंग लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब छोटे छोटे पार्ट करके आप गल समझ रहे हैं। तो इनू कलैक्टिवली फिर सम अप करना तुसी सबने ते आंसर निकालना। देखो बेटा, सब तो पहला फिर सोचिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का संबंध किहदे नाल सी? स्पीड दे चेंज होने नाल। तो स्पीड सिर्फ दो तरह नाल ही चेंज हो सकती है, या इंक्रीज करू या डिक्रीज, दो ही तो ऑप्शन है, तीजी है कोई नहीं। इसका मतलब अगर मैं हम थानू आ देखियो पुत, अगर आ थोड़े सामने एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो अगर बेटा आप ए पॉइंट की गल कर रहे हैं तो क्या तुसी ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर सकते हैं? तो मैं मान लेना वा कि सर्कल च घूमती बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ए पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट। अगर मैं थानू कहा कि सर्कल च घूमती हुई बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, इस सर्कल च घूमती हुई बॉडी की स्पीड अगर मैं कहा कांस्टेंट है, तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगी? नहीं होएगी, नहीं ना होएगी। तो फिर जो होएगी नहीं, फिर डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं, खत्म काम है, ना मैग्नीट्यूड का। पर जे मैं कहा कि इस सर्कल च घूमती हुई बॉडी जी है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगी होएगी ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना कट सकते हैं चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन तो या दूजी ऑप्शन अल्फा आर तो है ना। हुण आ गई गल डायरेक्शन दी तो नोट कर लेना पुत्र जदों भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड दे इंक्रीज होने नाल पैदा होएगी है ना तो उसकी डायरेक्शन पता केड़ी होएगी along the direction of velocity at that instant. When tangential acceleration is due to increasing speed, then its direction would be along the direction of velocity at that instant. Then its direction would be along the direction of velocity at that instant. ठीक है हुण इहदे हिसाब नाल किधर नूं बनू इस डायग्राम च एटी किधर नूं आऊ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन along the ठीक है पता लग गया क्यों स्पीड बढ़ रही है ना इस करके याद रखना रिजल्ट कि जदों भी स्पीड बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होएगी और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी वाली ही लेनी उस टाइम की। अच्छा हुण बेटा दूसरा केस क्या आएगा स्पीड डिक्रीजिंग तो हाँ जी बेटा अच्छा